नमस्कार दोस्तों, आज आपको मैं 5 मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड डाउट्स, शंकाएं जो पेशेंट की होती हैं जुड़वा बच्चों के बारे में, ट्विन प्रेगनेंसी के बारे में, उसके बारे में डिस्कस करूंगी। पहला होता है, मेरी ट्विन प्रेगनेंसी आ गई है, कहीं बच्चे जुड़े हुए तो नहीं मिलेंगे, कहीं उनके हाथ पैर पेट कॉमन तो नहीं होंगे। ये है कॉन्जॉइंट ट्विंस। कॉन्जॉइंट ट्विंस एक बहुत रेयर कॉम्प्लिकेशन होती है जो कि ट्विन प्रेगनेंसी में हो सकती है। ज्यादातर ये आईवीएफ के केसेस में नहीं होती है, कभी कभी रेयर केस में ये होती है पेशेंट्स में, बहुत ही रेयर केस में। और अगर ये होती है तो इसका पता अल्ट्रासाउंड में लगभग 3 महीने खत्म होते तक पता चल जाता है। और कॉन्जॉइंट ट्विंस डेफिनेटली सेफ नहीं होते आगे तक ले जाने में, वो मेडिकल या सर्जिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के लिए एलिजिबल होते हैं। तो पहला डाउट आपका जो था वो क्लियर कर दिया। सेकेंड डाउट ये है कि मेरी तो ट्विन प्रेगनेंसी आ गई है, अब जैसे ही आई है प्रेगनेंसी में अपनी डाइट को डबल ट्रिपल कर दूं क्या? नहीं दोस्तों, जरूरत नहीं है। पहले 3 महीने आपकी डाइट जितनी है, जितना आपसे खाया जाया है, जितनी आपको दिक्कत नहीं हो रही, आप उतना ही करिए, उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं। थर्ड, ट्विन प्रेगनेंसी है, क्या मेरी नॉर्मल डिलीवरी संभव है? ट्विन प्रेगनेंसी में नॉर्मल डिलीवरी संभव है अगर आपको अपने पेन्स अच्छे से आ रहे हैं, आपके दोनों बच्चों का सिर नीचे है और वो इजीली नीचे आ रहे हैं और डिलीवरी आसानी से हो रही है, तो डेफिनेटली नॉर्मल प्रेगनेंसी, नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है। लेकिन अगर ट्विन प्रेगनेंसी में पहला बच्चा उल्टा है या आड़ा है, या आपका रास्ता पर्याप्त नहीं है, इनफैक्ट दूसरा बच्चा भी उल्टा है या आड़ा है, तो उसकी नॉर्मल डिलीवरी कई बार रिस्की हो सकती है। चौथा क्वेश्चन, बार में अल्ट्रासाउंड क्यों डॉक्टर बोलते हैं ट्विन प्रेगनेंसी में? वो बहुत जरूरी है ट्विन प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड बार करना, ताकि हम देखें कि दोनों बच्चं की ग्रोथ लगभग सेम हो रही है, कोई बच्चा कमजोर तो नहीं हो रहा, ये भी देखें कि दोनों बच्चों में क्रॉस कनेक्शन, ट्विन टू ट्विन ट्रांसमिशन सिंड्रोम तो नहीं हो रहा, और ये भी देखें कि बच्चों का लाई कैसा है, बच्चे उल्टे हैं, आड़े हैं, या कोई और समस्या तो नहीं। 5वां क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है ट्विन प्रेगनेंसी में, वो ये होता है कि मेरी ट्विन प्रेगनेंसी क्या दोनों लड़के होंगे, क्या दोनों लड़कियां होंगी, या क्या होगा? आइडेंटिकल ट्विंस में ही सेम सेक्स होता है, तो अगर दोनों बच्चे आइडेंटिकल हैं तो शायद सेम सेक्स हो, अदरवाइज दोनों लड़के भी हो सकते हैं, एक लड़का एक लड़की, दोनों लड़कियां, और या फिर दोनों लड़के, एक लड़का एक लड़की, कुछ भी हो सकता है। तो दो जो अलग ट्विंस जब होते हैं, डाई अमनियोटिक डाई कोरियोनिक ट्विंस होते हैं, तो उन दोनों के सेक्स भी अलग हो सकते हैं, उन दोनों का ब्लड ग्रुप भी अलग हो सकता है। तो ये कुछ 5 कॉमन क्वेश्चंस थे। और भी कोई क्वेश्चंस आपके मन में हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे भेज सकते हैं, हमें फोन करके भी पूछ सकते हैं। नमस्कार दोस्तों।